अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन के लिए ऐसी कर्ज स्कीम न इससे पहले कभी आपने सुनी होगी, न देखी होगी, बल्कि कन्फर्म है न कभी सोचा होगा। सिर्फ 2% मार्कअप पर 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का कर्जा, वो भी मानक साथ पर, वो भी सरकारी मुलाजमीन के लिए। हुकूमत हुई बड़ी मेहरबान। कौन से मुलाजमीन है, किस तरह अप्लाई करना है, पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। जो थंबनेल पे बताया है जी कंफर्म है, ये सरकारी मुलाजिमीन है। आप बताइएगा कि क्या हम गलत कह रहे हैं। पंजाब हुकूमत की शाह खर्चियां, मेंबरान असम्बली के बाद सरकारी अफसरान पर नवाज़शात। पहले तनख्वाहें बढ़ाई गई अपनी, जब थोड़ा एहतजाज हुआ तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन इसका हल निकाला। ये देख लें, 900% तक तनख्वाहें बढ़ाई गई अरकान असम्बली की। 76,000 से बढ़कर 4 लाख हो गई एक MPA की तनख्वाह, और एक वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9.5 लाख हो गई जी। ये देख रहे हैं, 900% इजाफा हुआ, जिस पे एहतजाज हुआ। सरकारी मुलाजमीन के लिए, आम सरकारी मुलाजमीन बेचारों के लिए तो ये है कि मरहूम मुलाजमीन के बच्चों को फौती कोटा नहीं मिलेगा। अब इस पे एहतजाज हो रहा था कि MPA की तनख्वाह कितनी हुई, इतनी क्यों बढ़ी, जिस पे कल भी इन्होंने कहा था जो जमा इस्लामी के रहनुमा हैं कि असम्बलियों में 70% अरबपति बैठे हैं, तनख्वाहों में इजाफा शर्मनाक है। एहतजाज कालम लिखे जा रहे थे कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ बार बार दे अपनों को। बड़ा एहतजाज हो रहा था, कल भी बड़ा एहतजाज हुआ मुल्क भर में। अब उन्होंने इसका हल निकाला। उसका हल क्या निकाला? तनख्वाहें बढ़ा दी अफसरान की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अफसरान के लिए सिर्फ 2% पर कर्जा स्कीम शुरू की, लेकिन सिर्फ अफसरान के लिए। ग्रेड 18 के अफसरान सिर्फ 2% मार्कअप पर 1.5 करोड़ तक कर्जा ले सकते हैं जी। और ग्रेड 17 का जो अफसर है वो भी माशाल्लाह कितना है जी, DMCs और PMS अफसरान को 50 लाख रुपए तक कर्जा मिलेगा। ये अफसरान के लिए गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि ये जो अफसरान है, अब ये जो पेंशन रिफॉर्म्स आ रही हैं, क्या इससे ये मुतासर होंगे? ये प्रॉब्लम इनका होगा? ये जो पेंशन रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, जो कट लग रहा है पेंशन के ऊपर, माहाना पेंशन कम हो जाएगी, फैमिली पेंशन ख़त्म हो रही है, और ये जो सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम की जा रही है, जिसके बाद किसी भी सरकारी मुलाजिम को मर्जी का पैकेज देकर घर भेजा जा सकेगा। और ये नई पेंशन रिफॉर्म्स जिसमें बेवा को पेंशन सिर्फ 10 साल मिलेगी, फैमिली पेंशन सिरे से ख़त्म। ये जो सरकारी अफसरान हैं जिनकी तनख्वाहों में जिनको इस तरह की सहूलियात मिल रही हैं, क्या ये एहतजाज में शामिल होंगे, या इनके लिए ये पेंशन रिफॉर्म्स प्रॉब्लम है इसलिए कि ये एहतजाज में शामिल न हो, बल्कि एहतजाज में शामिल होने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। और ये कार्रवाई होना शुरू हो गई है। लेकिन याद रखें, लगेगी आग तो आएंगे घर की जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। रात अंदरोई साहब का शेर हम आपको सुनाते रहेंगे। और ये देख लें, ये शुरू भी हो गया। ये 2 असातिज़ा थे, उन्होंने कोई बहस की और उनको मुअत्तल कर दिया गया। और ये डिवाइड करने के लिए जो अफसरान हैं उनको अलहदा करने के लिए उनको इस तरह के पैकेज दिए जा रहे हैं। ये आज की खबर है, ताकि ये एहतजाज में शामिल न हो। लेकिन सरकारी मुलाजमीन का कल बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, मुल्क भर में बड़े एहतजाज का ऐलान किया है रहमान बाजवा साहब ने, और जो पंजाब की हकीकत की क़यादत है, और पाकिस्तान भर के जो मुलाजमीन हैं। अब पेंशनर भी साथ देते हैं तो इसका एहतजाज में कुछ जान आएगी, वरना पेंशनर घर बैठ के तनकीद करें। हम भी वीडियो अपलोड करते हैं, आपका काम है सिर्फ तनकीद करना और घर बैठ के इंतज़ार करें जी कोई दूसरा आपकी जंग लड़ेगा। तो फिर ऐसा ही होना, जिस तरह की नोटिफिकेशन और भी आएंगे, याद रखिएगा, तैयार रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।